ओम शांति। मकर संक्रांति के पर्व की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये संक्रांति हम सबके जीवन में संतुष्टि लाए, समृद्धि लाए, शांति लाए और आपसी भाईचारे को बढ़ाए। तो इन सभी शुभकामनाओं से, आशाओं के साथ भारत के अलग अलग जगह पर संक्रांति का यह त्यौहार मनाया जाता है। विशेषता इस त्यौहार में गुड़ और तिल से मनाने की है कि इस त्यौहार को गुड़ और तिल के से मनाया जाता है। ये नई फसल के से खुश होने से संबंधित है। नई फसल जब होती है तो सभी खुश होकर इस त्यौहार को मनाते हैं। इस त्यौहार पर पतंग उड़ाते हैं, तो जीवन भी एक पतंग की तरह है, तो इसे परमात्मा के साथ जोड़ने का, उड़ती कला में रखने का प्रयास करते रहना चाहिए। ये पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जगहों पर अलग अलग अर्थ से मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी के रूप में, फसल के त्यौहार के रूप में इसे मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर गुड़ और चावल को उबाल कर खाते हैं, तो यह भी फसल का ही त्यौहार है। असम में भी मकर संक्रांति मनाते हैं और कहते हैं कि कई जगह में, उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग तरीके से, अर्थ से इसे मनाया जाता है और बड़े पोम्प शो से इस त्यौहार को मनाया जाता है। कहा जाता है कि भागीरथ की तपस्या से भागीरथी सागर से मिली थी। तो हम सभी आत्माएं भी भागीरथियाँ ही हैं, जो भागीरथ सागर परमात्मा से बिछड़ गई थी और भागीरथ ब्रह्मा बाबा के प्रयासों से सभी उस परमात्मा से मिल गए और ज्ञान की पवित्रता को फैला पाए। तो इसी यादगार से भागीरथ की तपस्या से भागीरथी को ला पाए। तो ऐसे मानते हैं कि खिचड़ी के रूप में भी इस त्यौहार को मनाते हैं। स्पेशली खिचड़ी बनाई जाती है कई राज्यों में इस त्यौहार पर। तो सूर्य अपने बिछड़े हुए बच्चों से मिलता है इस त्यौहार पर, ऐसा माना जाता है। तो इसलिए भी मकर संक्रांति को मनाते हैं। तो ज्ञान सूर्य परमात्मा से हम बिछड़ी हुई आत्माएं जब परमात्मा पिता से मिलती हैं, तो इस धरती पर समृद्धि आती है, संपन्नता आती है और शक्तिशाली हो जाते हैं। तो मकर संक्रांति को धरती की पूजा की जाती है, सूर्य की पूजा की जाती है। सूर्य को देवता मानते हैं क्योंकि सूरज से हमें शक्ति मिलती है और रोशनी मिलती है। स्पेशली इस मकर संक्रांति पर हम सब मिलकर हमें आसरा देने वाली धरती, जीने के लिए हवा प्रदान करने वाली वायु और हमारी प्यास बुझाने वाला जल, अग्नि देने वाला और रोशनी देने वाला सूर्य, आकाश तत्व और सभी पांचों तत्वों का आभार करते हुए जिनके आधार से हम जी रहे हैं, उन सभी तत्वों को शक्ति देने वाले परमात्मा ज्ञान सूर्य का अभिवादन करते हुए एक शुभ संकल्प जरूर करेंगे। तो हम सभी तिल के समान सूक्ष्म शक्तिशाली आत्माएं जीवन में मधुरता को कायम रखेंगे, ऐसी आस रखते हैं और मधुरतापूर्ण व्यवहार करेंगे और जीवन को, वातावरण और वायुमंडल को मधुर बनाएंगे। तो कैसे, जैसे कि अगर सर्दी में निकलते हैं तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं ना, और किसी विशेष से बातें करते हैं तो हम अपने बोल पर नियंत्रण रखते हैं, बोल को मधुर बना कर रखते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने वातावरण को, अपने वायुमंडल को ऐसे ही मधुर बनाना है। एक होती है इंटरनल फीलिंग्स, एटीट्यूड, अगर उस पर ध्यान नहीं रखते तो एक्सटर्नल में भी हमें परेशानी होती है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने मन पर ध्यान रखना है। मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, अगर मैं उस पर अटेंशन रखती हूँ तो मन जीते जगत जीत। मन को मास्टर बनकर डायरेक्ट करना है।
परमात्मा की छत्र छाया में रहकर सभी को शुभकामनाएं और शुभ भावनाएं दो, फूल मधुर हों, सम्मानित हों। तो इस त्यौहार का यह महत्व जानना चाहिए। इस त्यौहार पर हम दान देते हैं तो सबसे बड़ा दान तो रुपयों, पैसों और वस्तुओं का नहीं, बल्कि गुणों का, शक्तियों का, सहयोग का दें, तो यह महादान होगा। और इस त्यौहार पर गीत गाते हैं तो कौन से गीत? परमात्मा की महिमा करते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, लेकिन फिर भी मन में अशांति, तो मन के ही गीत गाएं। वाह रे मैं विश्व कल्याणकारी, मैं परमात्मा का श्रेष्ठ बच्चा हूँ, मेरा कौन, मैं आत्मा इस सृष्टि पर श्रेष्ठ बेस्ट पार्ट प्ले करने आई हूँ। तो ऐसे जब हम मन को शक्तिशाली बनाएंगे तो इधर उधर मन भटकेगा नहीं। और इस त्यौहार पर स्नान करने का भी बहुत महत्व है। जो तीर्थ स्थानों पर नहाते हैं, लेकिन यहाँ आध्यात्मिक में यहाँ ज्ञान स्नान की बात है। नॉलेज इज़ लाइट, नॉलेज इज़ माइट, नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज इज़ अवेकनिंग एंड नॉलेज इज़ एनलाइटनमेंट। मतलब अज्ञान अंधकार से ज्ञान प्रकाश की ओर ले जाता है। तो ज्ञान से हम अपने आप को पॉजिटिविटी ला सकते हैं। यह भी एक जीवन का जीने की कला है, आर्ट है। तो इससे लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आता है। परिस्थिति को, यानी अपनी बड़ी बात को छोटा बनाना, तिल के समान बनाना, और किसी को भी विशेषता को पकड़ो तो गुड़ की तरह, उसके अवगुण पर नज़र नहीं जाएगी, उसकी विशेषता पर ही ध्यान दो, तो परिस्थिति सहज ही पार हो जाती है। और इसी तरह इस संक्रांति का मतलब बताते हैं संस्कार और क्रांति। स मतलब संस्कार, क्रांति मतलब आंदोलन। तो हमें अपने संस्कारों का आंदोलन करना चाहिए, अपने थिंकिंग पावर को, संकल्पों की खेती को भी श्रेष्ठ बनाना चाहिए। तो इसी आशा के साथ आने वाला अगला वर्ष, अगला साल हम सभी के लिए शुभ हो, सभी के अंदर आत्मविश्वास बढ़े, सभी परमात्मा के साथ सुरक्षित रहें, परमात्मा की छत्र छाया में रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार और बारंबार आप सभी को मकर संक्रांति की कोटि कोटि शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। ओम शांति। थैंक यू बाबा।